नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी उस समय तेज हो गई है जब हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव को लेकर एक आदेश पारित किया है। इस आदेश के बाद एक शब्द काफी चर्चा में है, वह है ट्रिपल टेस्ट, 3 लेयर टेस्ट। यह एक ऐसा शब्द है जिससे सभी लोग अनभिज्ञ हैं। ट्रिपल टेस्ट आखिर है क्या? यह एक हाई कोर्ट के डिसीजन में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट के बाद ही बिहार में पिछड़े वर्ग को आरक्षण तय होना है। इसको लेकर पूरे बिहार में इन दिनों नगर निकाय से जुड़े सभी अभ्यर्थी परेशान दिख रहे हैं। परेशानी का कारण यह है कि आनन फानन में बिहार सरकार के द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर जो चहलकदमी दिखाई गई और नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अधिसूचना जारी की, इस दौरान जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई है, इसको लेके हम चर्चा करेंगे। चर्चा का मुख्य बिंदु होगा जजमेंट 22 जनवरी 2022 को एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। इस जजमेंट में यह कहा गया था कि मापदंडों को पूरा किए बिना स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं कराया जाए। यदि स्थानीय निकाय का चुनाव होता है तो उसमें ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाकर ही किसी वर्ग को आरक्षण दिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक अनुभवजन्य डेटा ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग जो अदर बैकवर्ड क्लास है, उसके लिए 27% आरक्षण का जो प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों को यह आरक्षण प्राप्त है। लेकिन इसी प्रकार का कठिनाई उत्पन्न हुआ था मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव में, जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आधार बनाकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था। बाद में मध्य प्रदेश की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाकर फिर उसे लागू करके चुनाव करवाया। अब हम लोग आपको यह बताना चाहेंगे कि यह ट्रिपल टेस्ट 3 लेयर टेस्ट है क्या। 3 लेयर टेस्ट का वैसे भी आप अर्थ निकालेंगे तो यह होता है 3 चरणों में मूल्यांकन। इसमें हाई कोर्ट पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, 3 प्रकार के चरण तय किए हैं। पहला चरण है आयोग का गठन, दूसरा चरण है आयोग की सिफारिश और तीसरा चरण है लागू किया जाना। लेकिन इसमें एक प्रतिबंध भी किया गया है कि किसी भी हाल में आप 50% का जो आरक्षण का दायरा है उसे आप नहीं तोड़ेंगे, अर्थात 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। यह मामला वर्ष 2010 से ही चला आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जांच अर्हताएं निश्चित की गई थी। 3 लेयर टेस्ट के राज्य में आरक्षण के लिए निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाना था। लेकिन बिहार की मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नजरअंदाज किया और आनन फानन में चुनाव की घोषणा कर दी। अब यहाँ आप आइए, जो ये चुनाव यदि हो जाता तो क्या होता। यह चुनाव यदि हो जाता और हाई कोर्ट का डिसीजन चुनाव पूर्व नहीं होता, तब भी हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधियों के परिणाम को रद्द किया जा सकता था। लेकिन हाई कोर्ट ने छुट्टी के दिनों में इस आदेश को पारित कर दिया और इस प्रकार से परिणाम प्रभावित नहीं हुआ। अब चुनाव कैसे हो, यदि बिहार सरकार चाहे तो चुनाव करा सकती है,
लेकिन चुनाव कैसे करवाएगी? इसके लिए दो तरीका है। एक तरीका है कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देकर चुनाव करवाया जाए, और दूसरा तरीका यह है कि चुनाव को रोक दिया जाए और पहले 3 लेयर टेस्ट अर्थात ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग का गठन किया जाए, फिर अलग अलग निकाय में पिछड़े वर्ग की आबादी जनगणना कराई जाए और पिछड़े वर्ग की आबादी का गणना किया जाए, और गणना के आधार पर निकाय में वार्ड से लेकर मेयर तक के पद पर आरक्षण दिया जाए। यह तुरंत संभव है नहीं, लेकिन यह संभव है या नहीं, इससे इतर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। जदयू का कहना है कि यह बीजेपी का रचा हुआ साजिश है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह जदयू का रचा हुआ साजिश है। लेकिन साजिश किसकी है यह हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक चीज यहां उभर कर सामने आई है कि पंचायत चुनाव जो करा लिए गए हैं वह भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। नगर निकाय का चुनाव तत्काल रुक गया है। इसमें जदयू के पास दो दावें हैं। एक दाव यह है कि इस बहाने जदयू बिहार में जातिगत जनगणना के अपने सिद्धांत पर एक बार फिर से अडिग रहकर लोगों को जागरूक करेगी कि जातिगत जनगणना आवश्यक है। वहीं बीजेपी, जो कि संपूर्ण भारत में जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, उसके लिए यह अवरोध का काम करेगा। राजनीतिक फायदा बीजेपी को नहीं मिल सकती। लेकिन बीजेपी और जदयू से इतर जो व्यक्ति इस चुनाव में नामांकन कर प्रत्याशी के रूप में भाग दौड़ कर रहे थे, जनता के बीच संपर्क अभियान चला रहे थे, उन्होंने काफी पैसा खर्च कर रखा है। और इस चुनाव के रद्द होने से सबसे बड़ी परिस्थितियां वैसे कैंडिडेट को उत्पन्न हो रही है जो वार्ड का चुनाव लड़ रहे थे और वार्ड के चुनाव में काफी रुपए उन्होंने खर्च कर दिए थे। अखबार में विज्ञापन के नाम पर, नामांकन में भीड़ जुटाने के नाम पर, जुलूस की शक्ल में नामांकन करने जाते वक्त एवं प्रचार प्रसार के लिए हैंडबिल आदि पर बहुत सारे खर्च कर दिए थे, और वे चुनाव में नामांकन करने के बाद जनता को अपने पक्ष में करने के लिए दिन रात एक किए हुए थे। 10 अक्टूबर 2022 को होने वाले चुनावी क्षेत्र में चुनाव परवान पर था। कई प्रत्याशियों ने अपने खर्च का ब्यौरा भी स्थानीय एसडीओ के पास जमा भी किया था। क्या उन्हें खर्च की गई रकम प्रशासन की ओर से, बिहार सरकार की ओर से या राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लौटाए जाएंगे? तो यहाँ आपका जवाब होगा नहीं। इस प्रकार से उम्मीदवारों को जो परेशानियां हुई है वो तो हुई ही है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी परिस्थितियां इस बात की भी सामने आ रही है कि क्या चुनाव इसी साल हो पाएंगे या यह चुनाव लंबा खींचेगा। हमारे दूसरे वीडियो में फिर आपको हम इससे संबंधित जानकारी देंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, लाइक एवं शेयर करें।